ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आपको बता दें बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब से बस कुछ ही देर में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। आम बजट देश का बस कुछ ही देर में पेश होने वाला है। वित्त मंत्री 8वीं बार इस बजट को पेश करेंगी, जिससे काफी सारी उम्मीदें हैं, कई सारी उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही है। सरकार के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, राजकोषीय जो घाटे हैं उसको कम करने की, महंगाई को काबू करने की, रोजगार सृजित करने की, तमाम चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने हैं। और अब बस कुछ ही देर में हालांकि चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ इस बजट में खास है, आम जनता के लिए क्या इस बजट में खास होने वाला है। और लगातार इसको लेकर कई सारे जो रुझान हैं, कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसके बाद से चीजें सामने भी आई कि कैसा ये बजट हो सकता है। टैक्स स्लैब को लेकर एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, युवाओं के लिए कैसा ये बजट होगा। हालांकि सरकार बार बार कहती नजर आई है कि 4 वर्गों पर विशेष फोकस रहता है, युवा, नारी, किसान और गरीब पर ये जो फोकस बना हुआ रहता है। और इस बार भी आम बजट में कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं आम जनता को, आम जन को, कि मिडिल क्लास के लिए ये बजट के पिटारे में क्या निकलने वाला है। और कुछ ही देर में बस 11 बजे बजने ही वाला है और उसके बाद वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगी और हमें पता चलेगा कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे क्या खास है। और चलिए, हमारे साथ गणेश जी लगातार बने हुए हैं इसी पर चर्चा के लिए, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। गणेश जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, लगातार इस बजट को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, हमने हर एक सेक्टर को लेकर चर्चा की गणेश जी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि एमएसपी को लेकर कानून की बात जो है वो बार बार की जाती है। और किसान सम्मान निधि को भी अगर हम देखें तो इस बार तो 6,000 से बढ़ाकर उसे 12,000 करने की बात भी की जा रही है। दूसरा, अगर बैंकिंग सेक्टर्स में देखें तो इस बजट से क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को लेकर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, लोन्स को लेकर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इन चीजों पर भी आप बताइए ना। देखिए, बहुत अच्छा आपने एग्रीकल्चर की बात उठाई और सरकार की सबसे बड़ी चिंता एग्रीकल्चर की है। किसी समय हमें किसी भी तरह से एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाने की चिंता थी। अब हम खाद्यान्न में, यानी आप देखिए कि गेहूं और चावल के उत्पादन में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। तो सरकार चाहती है कि किसान वहां से शिफ्ट होकर दालें और तिलहन के ऊपर आए, क्योंकि अभी हमें दालें भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तिलहन भी इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारा करंट अकाउंट का जो घाटा बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए सरकार डेलिबरेटली चाहती है कि एमएसपी का उपयोग इन खाद्यान्न फसलों पे कम हो और दूसरी फसलें किसान डाइवर्ट करें जहाँ ज्यादा वैल्यू एडिशन हो। और सरकार ये भी चाहती है कि हम फर्टिलाइजर पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो और जो किसान है वो नेचुरल तरीके से उत्पादन करें और दालें और तिलहन या जिन चीजों की हमारे यहाँ कमी है, जिनका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनका उत्पादन बढ़ाए। और इसीलिए सरकार डेलिबरेटली चाहती है कि किसानों को शिफ्ट करें। और इसलिए हो सकता है कि इस बजट में दालें और तिलहन के लिए कुछ स्पेशल स्कीम निकाले, जिससे किसानों को ज्यादा इंसेंटिवाइज मिल सके। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरी बात आपने बैंकों की कही कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हमारी इकोनॉमी की जान है। अगर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखें तो स्मॉल और मिडिल इंटरप्राइजेज से आता है। अभी तक बैंकों की खुद की हालत बहुत दयनीय थी। अब बैंकों का एनपीए बहुत कम हो गया, बैंकों के पास रूम है और आरबीआई को भी लगातार कह रहे हैं कि आप मार्केट में लिक्विडिटी पुश करो, तो बैंकों के पास फंड होगा तो ब्याज की दर गिरेगी। फंड की कमी नहीं है, ब्याज की दर को गिराना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्याज की दर कम होगी तो स्मॉल और मिडिल इंटरप्राइजेज जो हमारा एक्सपोर्ट भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, वो मार्केट के अंदर एंटर होगा और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। तो दो बातें। तीसरी बात यह है कि मिडिल इनकम ग्रुप जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, उसके पास पैसा बचना चाहिए। तो पैसा बचने का मतलब है कि इनकम टैक्स की रेंज बढ़नी चाहिए। जो अभी 3 लाख है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख करना चाहिए। और जो बचत की लिमिट 1.5 लाख की है उसको बढ़ा के कम से कम 2 लाख करना चाहिए। तो लोग बचत करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या पूंजी निर्माण में काम करेंगे। अगर अभी आपने वो नहीं दिया तो मतलब बैंकों के पास बचत नहीं आएगी, और अगर बैंकों के पास बचत नहीं आएगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। तो अभी इकोनॉमी की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में सबसे तेज भागती हुई अर्थव्यवस्था है और रोजगार हमारी चिंता है। इसलिए सरकार ने कहा है
कि प्राइवेट सेक्टर आए, टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन करें, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि जिससे हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो तकलीफ है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कोशिश की कि इकोनॉमी को जिस तरह की स्किल चाहिए उस तरह की स्किल का हम निर्माण करें। तो इसलिए इंडस्ट्री के साथ लिंक किया, वो जाएं और वहां जाकर ट्रेनिंग लें। तो एक बहुत बड़ा तबका आज की अर्थव्यवस्था को ख्याल में रख के नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2047 में जब भारत विकसित अर्थव्यवस्था बने उसका रोड मैप लेके वित्त मंत्री जी चल रही हैं। ये 1 या 2 साल की बजट की बात नहीं कर रही है, ओवरऑल इकोनॉमी को हम कैसे पुश करें। बिल्कुल गणेश जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए ओवरऑल बजट की बात की जा रही है और हम भी इस बजट को 360 डिग्री एंगल से लेकर चल रहे हैं कि हर सेक्टर में क्या कुछ फायदा हो सकता है, क्या सुविधाएं, क्या राहत दी जाएंगी। लेकिन जो आपने बचत की बात की है, यहाँ से मैं एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे गृहिणियों को लेकर, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो हमने तमाम सेक्टर्स को लेकर बात कर ली, लेकिन जैसे मैं हूं, आप हैं, तो अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो जाए, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो जाए सर, तो हमको इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। इसके साथ ही अगर बचत होती है तो गृहिणियों को फिर घर चलाने में आसानी होती है, जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि अब गैस सिलेंडर कितना सस्ता होगा, दूध दही कितना सस्ता होगा, जो आम चीजें हैं, सब्जियां कितनी सस्ती होंगी, दालों को लेकर तो आपने बताया ही कि अगर इस तरह से काम किया जाएगा तो वो सस्ते। इसको लेकर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अभी इस बजट में मोटे रूप से टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का काम जीएसटी में दे दिया और जीएसटी की एक काउंसिल बना दी और हर महीने वो मीटिंग करती है कि किस कमोडिटी पे कितना जीएसटी लगना है, नहीं लगना है। इस बजट में जीएसटी की कोई चर्चा नहीं होगी, केवल एक्साइज ड्यूटी की। पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया है, वो सरकार के पास है और आधा सरकार केंद्र के पास है, आधा राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने बीच में अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करके थोड़ी राहत पहुंचाई है। अब राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वो भी थोड़ी अपनी एक्साइज ड्यूटी या जो उसके ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्स है उसको कम करें और जनता को राहत पहुंचाएं। बहुत पेट्रोल और डीजल सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। और उत्पादन लागत बढ़ेगी तो महंगाई भी आएगी, हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। तो सरकार दोनों फ्रंट पे काम कर रही है कि हम किसी तरह से इनपुट की कॉस्ट कम करें, ब्याज की कॉस्ट कम करें और लोगों को ज्यादा रूम दें कि वो आर्थिक विकास में पार्टिसिपेट कर सके। शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन लोन मार्केट हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो सरकार चाहती है कि लोन मार्केट, जो डेट मार्केट है, वो भी पिकअप करे और जनता को जब भी कभी पैसा चाहिए तो बैंकों के पास नहीं जाना पड़े, सीधा मार्केट से, जैसे इक्विटी कैपिटल को मजबूत किया, ऐसे ही लोन मार्केट को भी मजबूत करने की आवश्यकता है और उसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना बहुत जरूरी है। तो बैंकों पर ये दबाव डाल रहे हैं या आरबीआई के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को इतना लचीला बनाए कि बैंकों को रूम मिले कि वो एडवांसेस दें और इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल गणेश जी, ठीक कहा आपने, लेकिन अब तो ये देखना होगा, क्योंकि बस कुछ ही देर का इंतजार है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इन सारी प्रोसेसेस में आती है और कितना इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्योंकि ठीक कहा आपने कि अगर लोन मैनेजमेंट जो है अगर वो ठीक होगा तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जैसे कि आपने जिक्र किया शेयर मार्केट पर इसका बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया गणेश जी। तो आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगे और बस अब कुछ ही देर का समय बचा है 11 बजने में, और इसके बाद वित्त मंत्री देश का आम बजट आज पेश करेंगे, जिसमें काफी सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ सस्ता होगा। एक्साइज ड्यूटी को लेकर बात की जा रही है कि उसमें कटौती होगी तो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे। इसी के साथ सरकार के सामने भी कई सारी चुनौतियां थी। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई वहां मंत्रालय के सामने से कि कैसे वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ निकली, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बजट को तैयार किया। फोटो सेशन नॉर्थ ब्लॉक में हुआ और उसके बाद बस 11 बजे से वित्त मंत्री अपना 8वां बजट पेश करेंगे और सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधा वहां से कि क्या कुछ इस बजट में होने वाला है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।